गरियाबंद जिले के छुरा ब्लॉक स्थित अकलवारा हाई स्कूल में सोमवार को छात्र छात्राओं और पालकों ने प्राचार्य जेपी वर्मा के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए स्कूल गेट में ताला जड़ दिया और जमकर नारेबाजी की। प्राचार्य पर मनमानी, अभद्र व्यवहार और परीक्षा परिणामों में हेराफेरी के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। छात्रों और पालकों का आरोप है कि कक्षा 11वीं के परीक्षा परिणामों में जानबूझकर गड़बड़ी की गई है, जिससे कुछ पास हुए छात्रों को फेल घोषित कर दिया गया। इससे नाराज पालकों ने स्कूल परिसर के बाहर प्रदर्शन किया और बताया कि जिला शिक्षा अधिकारी से शिकायत करने के बावजूद अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। प्रदर्शनकारी पालकों ने चेतावनी दी है कि यदि शीघ्र जांच कर उचित कार्रवाई नहीं की गई तो वे उग्र आंदोलन करेंगे। मेरा नाम इशिका कौर गुरुदत्ता है। मैं शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय अकलवारा की स्टूडेंट हूँ। यहाँ के जीपी वर्मा सर हमारे स्कूल के बच्चों के मार्कशीट में खेलखाड़ किए हैं और उसकी वजह से स्कूल में ताला लगा है। क्या मनमानी करते हैं? वो मनमानी करते हैं, वो सबके साथ ऐसे किए हैं। 11th के स्टूडेंट के साथ मार्कशीट में खेलखाड़ हुआ है और वो उनका व्यवहार की वजह से वो लड़कियों को गलत तरीके से टच करते हैं और अजीब से इशारे करते हैं। गलत तरीके से लड़कियों के साथ व्यवहार करते हैं, जिससे हम लोगों को कंफर्टेबल फील नहीं होता और इसलिए हम लोगों को प्रिंसिपल को हटवाना है और उसकी जगह न्यू टीचर को लाना है। और जीपी वर्मा के व्यवहार के कारण हम लोगों के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। इस स्कूल में टीचर हमें बिल्कुल पूरी तरह से अलग कर देते हैं कि ये लोग जीपी वर्मा के टीचर हैं करके। बायोलॉजी वाले स्टूडेंट को पूरी तरीके से अलग कर देते हैं कि ये लोग तो ऐसे हैं, उसी के बात मानते हैं करके। प्रिंसिपल जीपी वर्मा जो बहुत दिनों से मनमानी कर रहे हैं छात्रों के साथ भी, और पढ़ाई में उनका जो जिस हिसाब से उन बच्चों के साथ व्यवहार होनी चाहिए उस टाइप का व्यवहार नहीं है। व्यक्तिगत रूप से भी वो बच्चों को बहुत ज़्यादा स्टाफ में बुलाकर उनसे व्यक्तिगत कई ऐसे बातें उन छात्रों के साथ करते हैं, दुर्व्यवहार करते हैं, जिनसे छात्र पीड़ित भी हैं। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनको छात्र हमें बता नहीं पाते। वो शारीरिक रूप से भी वो पीड़ित करते हैं। तो हम वो सबूत लेकर डीओ ऑफिस गए। डीओ ऑफिस में जाकर आवेदन दिए, प्रस्तुत किए, लेकिन डीओ ऑफिस में हम जब भी जाते हैं जिला शिक्षा अधिकारी हमारी बात को सुनकर भी अनसुना कर देते हैं। सर कार्रवाई तो हम लोग जरूर चाहते हैं सर, कारण नहीं हो पर उग्र आंदोलन करेंगे हम। यहाँ तक कलेक्टर घेराव के लिए भी हम लोग तत्पर रहेंगे। शराब घोटाले की जांच के तहत आबकारी विभाग के 28 अधिकारियों की विशेष अदालत में पेशी हुई। इस पर सियासत गर्मा गई है। गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि पिछली सरकार ने अधिकारियों पर दबाव बनाकर काम करवाया। जब सरकार खुद भ्रष्टाचार में उतर जाए तो उसका हर्ष ऐसा ही होता है। भूपेश बघेल सरकार को निशाने पर लेते हुए शर्मा ने कहा कि सरकार का भाव ऊंचा होना चाहिए, न कि भ्रष्टाचार में डूबा हुआ। वहीं पूर्व मंत्री अमरजीत भगत ने कहा कि कवासी लखमा अनपढ़ है और उन्हें फंसाया गया है। जवाब में गृह मंत्री ने कहा कि लखमा अनपढ़ नहीं है, बल्कि निर्णय प्रक्रिया का हिस्सा थे, उन्हें बचाने की कोशिश हो रही है। सरकार पिछली ऐसी थी जिसने इतने लोगों को फंसाया। अभी मैंने सरकार जब खुद ही भ्रष्टाचार करने पर उतर आती है तो क्या हश्र होता है, वो इसका नमूना है। आप क्या करेंगे? वो अधिकारी जो हैं उनको दबाव था, उन पर विषय था। 28 के 28 सभी जिलों के अधिकारी कर रहे थे बेचारे, सरकार के साथ चलना था भाई, कैसे करेंगे? तो सरकार का भाव ऊंचा और ठीक होना चाहिए। भूपेश बघेल जी जैसे सरकार का भाव नहीं होना चाहिए। हाँ, इसीलिए उनको भूपेश बघेल जी ने और अमरजीत भगत जी ने फंसा दिया उनको। और कौन फंसाया? आप फंसाई भाई, उन्होंने फंसाया। इसीलिए मतलब ये है कि उनको खुद के चिंतन का विषय है, समझना चाहिए। और अनपढ़ उनको नहीं बोलना चाहिए भाई। कई बार के माननीय विधायक हैं वो, उनके साथ षड्यंत्र इन्होंने किया है, इनको समझना चाहिए। गृह मंत्री विजय शर्मा की एक सोशल मीडिया पोस्ट पर सड़क निर्माण को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने टिप्पणी की, जिसके जवाब में मंत्री ने भूपेश बघेल का मोबाइल नंबर शेयर कर सियासत गरमा दी। विजय शर्मा ने कहा कि जिस सड़क को लेकर कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है वह मोहम्मद अकबर के विधायक कार्यकाल में 5 वर्षों तक नहीं बनी। हमारी सरकार ने अब उस सड़क के लिए टेंडर जारी किया है और जल्द काम शुरू होगा। साथ ही तंज कसते हुए कहा, कांग्रेस कार्यकर्ताओं को उस गड्ढे में बैठना नहीं, लेट जाना चाहिए, क्योंकि वह गड्ढा भूपेश बघेल और मोहम्मद अकबर की देन है। भूपेश बघेल का नंबर मैंने कल भूपेश बघेल जी का ट्वीट देखा था। उसमें सतगवर्धा की एक सड़क की बात वो कर रहे थे। उस सड़क के संदर्भ में उनके कार्यकर्ता हैं जो उसमें गड्ढे में बैठ करके उन्होंने प्रदर्शन किया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि विगत समय में मोहम्मद अकबर वहां से विधायक थे। 5 वर्षों में वो सड़क नहीं बनी, पैसा भी स्वीकृत नहीं हुआ। अभी हमने 4 करोड़ माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करके 4 करोड़ स्वीकृत कराया है, टेंडर हो चुका है, काम अब प्रारंभ हो गया है। अभी वो जो गड्ढा है ना,
उस गड्ढे में उनको बैठना नहीं चाहिए, उस गड्ढे में उनको लेटना चाहिए। वो जो गड्ढा है ना, ये उन्हीं का बनाया गड्ढा है, ये मोहम्मद अकबर जी का और भूपेश बघेल जी का बनाया हुआ गड्ढा है। ये इस गड्ढे में उनको अपना मुंह छुपाना चाहिए, मेरी बात समझना आप, क्योंकि ये उनका ही बनाया हुआ गड्ढा है भाई। और अब भाजपा की सरकार ने 4 करोड़ रुपया स्वीकृत करके टेंडर करके आगे काम कर रहे हैं, आगे काम कर रहे हैं भाई। और वो उस गड्ढे पर उनको मुंह छुपाना ही चाहिए। और ऐसे अनेक और गड्ढे हैं, उसको भी हम ठीक कर रहे हैं। कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के छत्तीसगढ़ दौरे को लेकर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने तंज कसा। उन्होंने कहा, मनोभाव कैसा भी हो, चिंता इस बात की है कि खड़गे जी का मोबाइल और पेन सुरक्षित रहे। नहीं, वो बात ये है कि मनोभाव सबका इनका कैसा है, मुझे इस बात की चिंता है कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का मोबाइल सुरक्षित रहे, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पेन आदि सुरक्षित रहें, इस बात की मुझे चिंता है। पीसीसी चीफ दीपक बेज ने प्रेस वार्ता में बताया कि 7 जुलाई को रायपुर में आयोजित किसान जवान संविधान सभा को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और केसी वेणुगोपाल संबोधित करेंगे। इस ऐतिहासिक सभा में 25,000 से अधिक कार्यकर्ता, किसान और जवान शामिल होंगे। बेज ने कहा कि सभा का उद्देश्य केंद्र और राज्य सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ आवाज उठाना है, जैसे किसानों को खाद की कमी, महिलाओं पर अत्याचार, नक्सलवाद के नाम पर आदिवासियों की हत्या, बिजली संकट, शराब नीति और स्कूल बंद करने की योजना। उन्होंने दावा किया कि यह सभा कार्यकर्ताओं और जनता को किसान जवान संविधान जनसभा ऐतिहासिक रहेगा। इस सभा का मुख्य उद्देश्य है किसान जवान संविधान के ऊपर राज्य और केंद्र सरकार लगातार प्रहार कर रही है। दूसरा, देश की संवैधानिक संस्थाओं को ताक में रखकर उसका दुरुपयोग कर रही है। प्रदेश की बिगड़ती कानून व्यवस्था, महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराध, महिला सुरक्षा पर सरकार की उदासीनता, ये हमारा मुख्य उद्देश्य है। किसानों के लिए पूरे प्रदेश में डीएपी की कमी, खाद की कमी, किसान लगातार दर दर भटकने को मजबूर है और अधिक दाम पर कालाबाजारी से खाद खरीदने को मजबूर है। नक्सलवाद उन्मूलन के नाम पर निर्दोष आदिवासियों को मारना, साथ ही प्रदेश में अघोषित बिजली कटौती को लेकर छत्तीसगढ़ की खनिज संपदा को जिस प्रकार से ये सरकार लगातार बेच रही है, बस्तर के 2 आयरन ओर को इन्होंने बेच दिया, कांकेर के हलदी को बेच दिया, बीजापुर के कोरंडम की खदानों को बेच दिया और इसी तरह कोल माइंस को भी लगातार ये सरकार बेच रही है और अवैध वनों की कटाई लगातार की जा रही है कोल माइंस के नाम से अपने चहेते उद्योगपतियों के देने के लिए। यह भी हमारा मुख्य उद्देश्य है। जिस प्रकार से पूरे प्रदेश में 10,463 स्कूल को इस सरकार ने बंद कर दिया और लगभग 45,000 शिक्षक प्रभावित हो रहे हैं, न जिनको प्रमोशन नहीं हो पा रहा है, वहां के रसोइयों क्या हाल होगा, वहां के मध्याह्न भोजन समूह का क्या हालत होगा। साथ ही 58,000 पोस्ट जो खाली है उनमें जो होने वाली भर्ती को इस सरकार ने पूरी तरह से बंद कर दिया, जो कि आने वाले जो युवा सपना देख रहे थे और इस सरकार ने लालच दिखाया था 1 लाख लोगों को भर्ती करेंगे, उनका दरवाजा पूरी तरह से इस सरकार ने बंद कर दिया। प्रदेश में हो रही अवैध शराब बिक्री चरम पर है। नकली होलोग्राम, दूसरे राज्यों से दारू का खपत,
गली मोहल्ले में दारू बिकना और एक तरफ स्कूल बंद करना, दूसरी तरफ 67 नई शराब दुकान खोलना को लेकर पूरे प्रदेश में माता बहनें इसका खुलकर विरोध कर रहे हैं। ये भी हमारा मुख्य उद्देश्य रहेगा। रायपुर में होने वाली हमारी ये जनसभा किसान जवान संविधान जनसभा हमारे लिए आने वाला समय में इस प्रदेश के लिए ही नहीं बल्कि प्रदेश से ऊपर देश के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। हमारे नेता, तमाम हमारे प्रदेश के वरिष्ठ नेतागण, हमारे प्रभारी जिला विधानसभा, हमारे जिला अध्यक्ष, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष, तमाम बूथ अध्यक्ष से लेकर इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए शानदार तैयारियां कर रहे हैं। और 7 जुलाई को जब छत्तीसगढ़ में हमारे किसान जवान संविधान जनसभा होगा, हमारा प्रदेश के लिए ऐतिहासिक जनसभा होगा। इसके लिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी एक मजबूत के रूप में और बेहतरी और शानदार तैयारियां कर रही है। और निश्चित रूप से इस सभा के बाद छत्तीसगढ़ में हमारे कार्यकर्ताओं को, साथ ही यहाँ के किसानों को, यहाँ के यूथ को और यहाँ के जनता को एक नई ताकत और नई ऊर्जा मिलेगी। इस सरकार के खिलाफ में एक नया और बड़ा बिगुल कांग्रेस पार्टी फूंकने जा रही है।